हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एलआईसी एडीओ वैकेंसी का। ये वैकेंसी क्या होती है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, जोन बाय वैकेंसी कैसे फिलअप होती है, इसके बारे में आज ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि एलआईसी एडीओ की टोटल वैकेंसी जो जोन वाइज दी गई है, वो दिल्ली जोन की जो वैकेंसी है वो है 1216। कानपुर जोन में वैकेंसी है 1033, पटना जोन में वैकेंसी है 669 और भोपाल जोन में जो वैकेंसी है वो 561 है आपकी। मुंबई जोन में है 1942 1940 और चेन्नई जोन में है 1516। कोलकाता जोन में आपकी वैकेंसी है 1049 यानी 1040। टोटल जो वैकेंसी है 7986। तो बहुत ही गोल्डन चांस है एलआईसी में एडीओ बनने का। एक सुनहरा भविष्य आपको सजाने के लिए यहाँ पर एक चांस है। अब आपको बता रहे हैं कि इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एजुकेशन क्या इसमें मिनिमम ली जाएगी और इसके टेस्ट में क्या क्या चीज पूछी जाएगी। तो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 8 फरवरी लास्ट डेट है। एज 1/1/2023 को 21 से 30 साल की होनी चाहिए। कैंडिडेट 21 साल का हो जाना चाहिए 1/1/2023 को और 30 साल से ज्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 से कम ना हो, 30 से ज्यादा ना हो। ये उनके लिए है जो एलआईसी में एजेंट नहीं है या एम्प्लॉय नहीं है। मतलब ये जनरल कैंडिडेट के लिए है जो अभी पढ़ रहा है, वो एलआईसी में ना तो एम्प्लॉय है ना ही वो एजेंट है। उनके लिए एज 21 से 30 की होनी चाहिए। बाद बाकी कैटेगरी वाइज जो एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकेप्ड जो होती है उनकी एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार सारी छूट मिलेगी। इसके बाद जो एलआईसी एम्प्लॉय हैं उनकी एज 1/1/2023 को 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो एलआईसी एजेंट हैं उनकी एज 1/1/2023 को 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तो एज की क्राइटेरिया है तीनों कैंडिडेट का। एक वो जनरल कैंडिडेट जो कि एलआईसी एम्प्लॉय नहीं, एजेंट नहीं, उसकी 21 से 30 है। जो एलआईसी एम्प्लॉय है उसकी 42 साल होनी चाहिए 1/1/2023 को। जो एलआईसी एजेंट है उसकी एज 40 साल होनी चाहिए 1/1/2023 को। अब बात रही ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। जिस तरह से ये तीन टाइप की वैकेंसी है, वो कैंडिडेट जो एलआईसी एम्प्लॉय और एजेंट नहीं है, दूसरा वो कैंडिडेट जो एलआईसी एम्प्लॉय है फुल टाइम, दूसरा वो कैंडिडेट जो एलआईसी में एजेंट है, वो लोग भर सकते हैं। अब पहले बात करेंगे जो एलआईसी एम्प्लॉय और एजेंट नहीं है, उनके लिए दो टेस्ट होंगे, प्री और मेंस। प्री एग्जाम में आपकी एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन, वो 35 मार्क्स के होंगे, टाइम होगा 20 मिनट्स का। और एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपकी पूछी जाती है जिसे अर्थमेटिक आप कहते हैं, इसके भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें सिर्फ कट ऑफ करना होता है, ये इंग्लिश के मार्क्स इसमें जोड़े नहीं जाते, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपका 70 का स्कोर पूरा है मैथ और रीजनिंग का, इंग्लिश का नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश का पासिंग मार्क्स मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तभी ये मैथ रीजनिंग के लिए एलिजिबिलिटी होगी। जब आपका ये तीनों टेस्ट 60 मिनट के हो गए, इसके बाद जब आप इसमें सक्सेसफुली हो जाएंगे तो जितनी वैकेंसी है उसका 20 टाइम कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मेंस में मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 रीजनिंग के होंगे, 25 मैथ के होंगे, दो चार क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, 50 मार्क्स के होंगे। जीके इंग्लिश के किसी तरह से 25-25 बनते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो गए। इसके बाद इंश्योरेंस के 60 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे। इधर टाइम टोटल आपका 2 घंटे का होगा जब प्री में पास हो जाएंगे मेंस के लिए।
अब बात रही है जो एलआईसी एजेंट है या एम्प्लॉय है, उनके लिए सिंगल टेस्ट होगा। और इस सिंगल टेस्ट में जो एलआईसी एजेंट हैं, वो एलआईसी एजेंट की ये कंपलसरी होता है कि उसने पिछले 5 साल में लगातार बिजनेस में कम से कम 50 लाइफ पॉलिसी की हो और पर ईयर 1 लाख से कम कमीशन नहीं आना चाहिए। तो वो कैंडिडेट के लिए आपकी जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे मिलाकर के, वो भी 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग के 60 क्वेश्चन होंगे जो 120 अंक के होंगे, यानी 2 घंटे का ये सिंगल पेपर होगा। इसी तरह से जो फुल टाइम एम्प्लॉई है एलआईसी में, उसके में ये दोनों सेक्शन मैथ रीजनिंग के 20 और जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश के ये 20 रहेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और मार्केटिंग के 60 क्वेश्चन को आएंगे। इसकी जगह पर जो एलआईसी एजेंट है उसकी जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी 120 नंबर के लिए होगा और 120 मिनट में इसको टेस्ट देना होगा। अब इन सब में जब आप सफल हो जाएंगे तब आपका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें आपको ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग से पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल टेस्ट में जब फिट होते हैं तब आपको ज्वाइन करवाया जाता है एडीओ अप्रेंटिस के लिए। एडीओ अप्रेंटिस के टाइम इसकी सैलरी 35,650 के आसपास होती है। मतलब ये है कि जो ए ग्रेड की सिटी है तो वहां पर आपको सैलरी पड़ेगी जाके 56,000 कुछ, 56,000 प्लस पड़ेगी जाके। और अगर जैसे आप कानपुर है, आगरा, लखनऊ ऐसे शहरों में रहेंगे तो 50,000 प्लस सैलरी आपको पड़ेगी। जैसे इसका अप्रेंटिस टाइम का इसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का होता है, वो कंप्लीट होने पर आप एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपको इस वैकेंसी को अवश्य फिलअप करना चाहिए और बहुत ही सरल टेस्ट आता है। तो इस टेस्ट को आप जितने लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या अदर तैयारी कर रहे हैं वो सभी भर सकते हैं। 21 से 30 या जो एलआईसी एम्प्लॉय और एजेंट है वो सभी लोग इसको भर सकते हैं। किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सुपर सॉल्यूशन के चैनल पर जाकर के इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैथ और रीजनिंग के लिए विशेष तौर पर क्लासेस चलाई गई है और इसका कोर्स चलाया जा रहा है। और भी किसी तरह की अगर आपको क्वेरी चाहिए तो आप सुपर सॉल्यूशन के साइट पर 9984810167 पर कांटेक्ट कर सकते हैं 10 से 4 किसी भी क्वेरी के लिए। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आप इसके इंस्ट्रक्शन साइट पर जाके अवश्य पढ़ लें। अगर कोई चीज की आपको तो वहां पर पढ़ सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर फोन करके आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।